आनंद है, उस यदि शर्त भी है तो उस शर्त का अपना एक भोलापन है, एक आनंद है, उसमें एक निस्वार्थपने की सुगंध है आपकी। भक्त के प्रेम में है, बंधा हुआ है। हम लोग एक पंक्ति गाते हैं ना, वो ज्यादा तो नहीं, एक पंक्ति, वो भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आगे वाला हमको याद ही नहीं है, क्या पता नहीं क्या है, इतना पता है कि वो वश में है, बस आगे याद नहीं है। आपको एक घटना सुनाऊं तो मेरी बात आपको पुष्ट हो जाएगी और आप इस बात को समझ भी लेंगे, सटक भी लेंगे। किस प्रकार से भक्त के वश में होता है भगवान। भक्त जिस रूप में चाहता भगवान को उस रूप में प्रकट होना पड़ता है। और ये सिद्धांत नहीं है, इस देश में भगवान न जाने कितनी बार ऐसे भक्तों के कुटिया पर प्रकट हुए हैं, उनके बार बार उनको दर्शन देने के लिए आए। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम है रूप गोस्वामी। ठाकुर सेवा करते थे, 24 घंटे सेवा भगवान की सेवा। और जब भूख लगती, शरीर मांग करती, शरीर की तो अपनी आवश्यकताएं होती बंधु माताओं। कई बार इसको हम लोग जोड़ लेते हैं भजन से, नहीं, शरीर की अपनी आवश्यकता है। यदि हम शरीर में जी रहे हैं तो हमको शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है। तो भूख लगी, घर में आटा होता है, आटा, दूसरा कुछ नहीं होता है, केवल आटे की रोटी, बाटी या जो भी लिट्टी भौरी जो भी आप कहते हैं वो बनाते थे, सेंकते थे, ठाकुर को भी वही पवाते थे, स्वयं भी पाते थे। ये उनका वर्षों का नियम था, केवल आटा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब एक दिन अपने आसन पे, पूजा के आसन पे बैठे थे, मंदिर में अपने ठाकुर जी के सामने पूजा के आसन पर बैठे थे और धीरे धीरे भक्ति में डूबते जा रहे थे। ध्यान, मानसी ध्यान में, पूजा में, मन में ये बात आई कि आज ठाकुर को खीर का भोग लगाते तो कितना अच्छा होता। आज मैं अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को, अपने श्याम को, अपने कन्हैया को खीर का भोग लगाऊं तो कितना अच्छा। ये मन में आ रहा है, आंख बंद है, समाधि में है, तब मन में आया कि आज ठाकुर को खीर का भोग लगाते। लेकिन घर में तो कुछ होता नहीं, घर में तो केवल आटा होता है। पूजा समाप्त हुई, ध्यान टूटा, समाधि टूटी और चौके में गए कि चलो अब रोटी बनाएं, क्योंकि आटा होता वो तो मन में आया था। और रोटी बनाने जा रहे थे, तभी ब्रज की एक छोरी रूप गोस्वामी की कुंडी खटखटाने लगी। बाबा बाबा, रूप गोस्वामी ने दरवाजा खोला, ब्रज की एक छोरी खड़ी थी। बाबा, मेरी अम्मा ने दूध भेजो और मेरी अम्मा ने कहो है कि बाबा से कह दो आज ठाकुर को खीर का भोग लगा दे। में मेरी अम्मा ने शक्कर भी भेजो है, चावल भी, मेवा भी भेजो है, आज ठाकुर को खीर का भोग लगा दो बाबा। रूप गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित, बड़े अचंभित हो गई, आज ये घटना क्या हो रही है। मन में तो मेरे आया था आज पूजा के समय, लेकिन आज ये प्रकट रूप में ये दूध, एक ब्रज की छोरी, बड़े आनंदित हुए हैं। छोरी को धन्यवाद दिया, राधे राधे किया, चौके में गए हैं, खीर बनाने लगे हैं। खीर की कटोरी लाकर ठाकुर के सामने भोग के लिए रखे।
और प्रसाद पाने जा रहे थे, तभी उनके मित्र सनातन गोस्वामी मिलने चले आए उनसे। राधे राधे हुआ, कुशल क्षेम दोनों ने एक दूसरे का पूछा। और शिष्टाचार में रूप गोस्वामी ने वही खीर का कटोरा ठाकुर के सामने से उठाकर सनातन गोस्वामी के सामने प्रस्तुत कर। सनातन गोस्वामी ने देखा खीर, उनको पता था कि रूप तो केवल आटा रखता है और आटे की बाटी रोटी खाता। रूप भैया नियम बदल दिया क्या? आजकल मेवे पकवान भी खाना लगा क्या? आजकल खीर भी ठाकुर को? नहीं बाबा, खाता तो रोटी ही हूं, ठाकुर को भोग भी रोटी की लगाता हूं। लेकिन आज एक विचित्र घटना हुई। मेरे मन में पूजा के समय ये बात ध्यान में आई थी कि आज ठाकुर को खीर का भोग लगाते, और तभी एक आज ब्रज की छोरी दूध लाकर खीर की सामग्री लाकर दी है, और उसने कहा कि बाबा मेरी अम्मा ने दूध भेजो, मेरी मैया ने दूध भेजो है, आज ठाकुर को खीर का भोग लगा दो, और इसलिए आज मैंने खीर का भोग लगाया है। बंधुओं माताओं, सनातन गोस्वामी सुनते ही आवेश में आ गए। सारी लीला उनके हृदय में चलने लगी, नेत्रों से आंसू आ गए, और आवेश में उन्होंने कहा रूप तूने अपराध किया है भैया, तूने अपराध किया है, और तू कह रहा है कि आज एक ब्रज की छोरी तुझे दूध लाकर दे दी। वो ब्रज की छोरी नहीं थी, तेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए आज राधा रानी को तेरे द्वार पर दूध लेकर आना पड़ा है। वो राधा रानी तेरी कुटिया पे दूध लेकर आई। भक्त जिस रूप में चाहता है, भगवान उस रूप में प्रकट। सोचो भगवान खीर का कटोरा लेकर आ सकते, भगवान खीर का। इसलिए भगवान न तो सगुण है न तो निर्गुण है। न जाने भक्तमाल में ऐसी कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं बंधुओं माताओं, जब भक्तों के कारण भगवान विभिन्न रूप में इस धराधाम पर आए हैं। हम लोगों के लिए भी आए, हम लोगों के लिए। इसलिए बहस का विषय नहीं है कि भगवान सगुण है कि निर्गुण। आजकल इतना ही नहीं, आजकल तो आदमी इतना, क्षमा करना, उसकी बुद्धि इतनी पतित हो गई, उसका दिमाग इतना सड़ गया, इतना, वो भगवान को भी जाति में बांट दिया। फला जात के फला भगवान, फला जात के फला। भैया सगुण निर्गुण तक का तो हम समाधान कर सकते, अब इसका क्या समाधान करें? भगवान की कोई जाति नहीं होती है, वो अवतार लेते हैं तो किसी न किसी घर में पैदा होते हैं। हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन दिया था क्या कि हम इस जाति में पैदा होंगे? हमने कोई प्रार्थना पत्र दिया था किसी को? तो प्रभु ने भी नहीं दिया था। मेरा निवेदन है, भगवान को जाति में मत बांटिए, बड़ी कृपा हो जाएगी। और मेरे 7 दिन कथा गाने की यही दक्षिणा है, भगवान को जाति से मुक्त रखिए और एक बने रहिए, उनमें तोड़ फोड़ मत मचाइए। यही मेरा निवेदन है आपसे। उनको छोड़ दो कम से कम। हम तो मरे ही जा रहे हैं, लड़े ही जा रहे हैं, हम तो लड़े ही जा रहे हैं। क्या दुर्गति हो रही है, समझिए। मेरा निवेदन है, एक बने रहिए। संगठन में शक्ति होती है, संगठित रहिए, बांटिए मत। भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान सबके लिए आते हैं, इस धराधाम पे आते हैं। पानी बरसता है जब, तो वो जाति देखकर उनकी खेत में नहीं बरसता है कि ब्राह्मण के क्षेत्र में बरसेंगे और शूद्र के खेत में नहीं बरसेंगे, क्षत्रिय में बरसेंगे, वैश्य में नहीं बरसेंगे। भगवान की जब कृपा होती है तो सारे समाज पे होती है, सारे राष्ट्र पर होती है। उनको जाति, उनको बांटिए, वो देख कर नहीं, वो तो सबके लिए, वो तो कृपा। उनका नाम है भक्त वत्सल, वो तो भक्तों के वत्सल, वो भक्तों के प्रेम में। इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भगवान नहीं मिलता है बंधु माता। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भगवान नहीं मिलता। क्यों? वो बड़े तार्किक होते हैं, बहस बहुत करते हैं, और बहस करने वालों से भगवान बहुत घबराते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को कभी भगवान नहीं मिला है। भगवान तो प्रेम में पागल हुए लोगों को मिला है।
शबरी किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी? केवट किस डिग्री कॉलेज में पढ़ा था? जटायु कहां से बीटेक किया था? हैं? आप बताइए। विदुर महाराज कहां से एमबीए करने गए? ये कोई पढ़े नहीं थे, लेकिन गढ़े हुए थे। एक पढ़ना होता है, एक गढ़ना होता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज में बहस, हर चीज में प्रश्न, हर चीज में तर्क। पागल कर देता आदमी। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा कैसे? आदमी तर्क में। अब सगुण लीलाओं में कैसा लोग। एक व्यक्ति हमसे पूछने लगा, महाराज जी आप बड़ी कथा सुंदर गाते हैं। हम क्या, बड़ी कृपा है भगवान की, हम क्या गाते हैं वही गवाता है। ये बताइए कि जब हनुमान जी लंका गए तो भगवान ने अंगूठी दी थी? तो कहे हाँ दिया तो था। तो ये बताइए जब लंका गए तो मानस में लिखा मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर बन गए। तो जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठियां कहां रखे थे? अब मच्छर से तो बड़ी होती अंगूठी। अब इनको क्या जवाब दे? मन तो करता मारे दो ठूंसा है। अरे मूर्ख, जो बंदर से मच्छर बन सकता है वो अंगूठी नहीं छिपा सकता है। इतना क्यों दिमाग लगाते हो? बढ़िया भजन करो, बढ़िया खाओ, क्यों इतना इतना तुम्हारे पास कम झंझट है क्या? कि अब वो इसमें भी झंझट खोजने लगे, मानस में भी झंझट, कथा में जो अपने झंझट वही निपटा लो पहले। और अपने वो खेत बाड़ी बांट लो, अपना वो झंझट जायदाद का निपटा लो। ये भगवान वाला देखते रहेंगे, हम निपटा लेंगे, चिंता